भाई एक बात बताऊं, हमसे बचपन में झूठ बोला गया बस अच्छे से पढ़ लो लाइफ सेट हो जाएगी। तो हमने पढ़ लिया ट्वेल्थ कॉलेज डिग्री कोचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और कुछ बच्चों ने तो अपनी ज़िंदगी के 4 से 5 साल एग्ज़ाम को दे ही दिए। फिर एक सुबह न्यूज़ आती है पेपर लीक। भाई पेपर लीक नहीं हुआ, किसी की उम्र लीक हो गई, किसी की सारे सपने टूट गए। और सबसे डरावना सवाल, डिग्री भी है, मेहनत भी की है, फिर भी जॉब्स कहाँ हैं। कट आज फैक्ट आजकल यूथ फाइल्स बस पढ़ लो यार। मिडिल क्लास घर में पैदा हुए हो ना, तो ये डायलॉग ज़रूर सुना ही होगा। हमने तो स्ट्रगल कर लिया बेटा, बस तुम पढ़ाई कर लो। पापा एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लेंगे, मम्मी अपनी ज़रूरत पोस्टपोन कर देगी, कोचिंग चाहिए करवा देंगे, लैपटॉप चाहिए वो भी ले लो, हॉस्टल जाना है मैनेज कर लेंगे। क्योंकि उनके दिमाग में एक सिंपल फार्मूला था, एजुकेशन डिग्री जॉब स्टेबल लाइफ। और हॉनेस्टली हमने भी ये मान लिया। स्कूल में किसी ने ये नहीं बताया कि एक डिग्री के बाद एक और सब्जेक्ट आएगा, वेटिंग फॉर वैकेंसी, वेटिंग फॉर नोटिफिकेशन, वेटिंग फॉर एग्ज़ाम, वेटिंग फॉर रिजल्ट, वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग। हमने पढ़ाई करियर शुरू करने के लिए की थी, वेटिंग सीखने के लिए नहीं। डिग्री मिल गई, अब कॉलेज का लास्ट डे याद करो, फ़ोटोज़ फ्रेंड वेकेशन, डिग्री हाथ में है। पर कॉन्फिडेंस अब असली ज़िंदगी शुरू होगा। और फिर लिंक्डइन खोलते हैं, एंट्री लेवल जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 2 ईयर। अब भाई किसी को जॉब दोगे तब ना उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, बिना जॉब दिए किसी को एक्सपीरियंस कैसे ही मिलेगा। भाई एंट्री गेट पर ही एक्सपीरियंस मांग रहे हो, तो एंट्री कहाँ से लूँ। और पहला इंटरव्यू, डू यू हैव एक्सपीरियंस सर, फ्रेशर हूँ, ओके वी विल गेट बैक टू यू। और ये वी विल गेट बैक टू यू कॉरपोरेट की दुनिया का सब ने देखा होगा जिन्होंने भी अपनी करियर की शुरुआत की होगी। और वो गेट बैक टू यू सून कभी आता ही नहीं है। 3 महीने, कुछ महीने, 1 साल, और धीरे धीरे सवाल बदलता है। पहले कौन सी कंपनी ज्वाइन कर लूँ, बाद में कोई कंपनी ज्वाइन करा दो, अपने दोस्तों से बोलते हैं। डिग्री मिलने के बाद पता चलता है कि क्वालिफ़िकेशन और अपॉर्चुनिटी एक ही चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब वाला सपना, फिर घर से सजेशन आता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। और हॉनेस्टली इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्टेबल जॉब, रेगुलर इनकम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, तो बच्चा ज्वाइन करता है, बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है। सुबह लाइब्रेरी, दोपहर के नोट्स, रात को मॉक टेस्ट, इंस्टाग्राम डिलीट, ट्रिप सारी कैंसिल कर दी, फ्रेंड की शादी को मिस कर दिया, फैमिली फंक्शन मिस किए। 1 2 साल 3 साल उसका दोस्त जॉब में प्रमोशन ले चुका है, और वो अभी भी पीछे पूछ रहा है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि बस एक एग्ज़ाम। और कुछ टाइम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होते, वो अपनी पूरी जवानी एक रिजल्ट के भरोसे रख रहे होते हैं। और फिर पेपर लीक। इमेजिन करो, आपने 2 साल तैयारी की, सुबह 5 बजे उठे, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, पेरेंट्स के ने पैसे लगाए, एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए, पेपर भी दिया, और पेपर की फ़ीस भी गवर्नमेंट ने ली। घर आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, इस बार शायद हो सकता है, और फिर फ़ोन खोलते ही खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया। अब गुस्सा साफ एग्ज़ाम का नहीं होता, सोचते हैं तो मेरी हॉनेस्टी की वैल्यू ही क्या थी। 2026 में सीबीआई ने नीट यूजी एग्जामिनेशन में कथित तौर पर इरेगुलरिटीज़ और पेपर लीक को लेकर एक एफआईआर दर्ज की। इन्वेस्टिगेशन में क्रिमिनल कंस्पिरेसी, चीटिंग, एग्ज़ाम इंटीग्रिटी, कंप्रोमाइज़ होने के आरोप की जांच शुरू हुई। और ये फ्रस्ट्रेशन वैक्यूम में नहीं आया। रिसेंट रिपोर्टिंग ने रिपीटेड एग्ज़ाम कंट्रोवर्सीज और कैंसिलेशन को यंग एस्पिरेंट, जो यंगस्टर हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनमें उसका गुस्सा फूट कर बाहर निकला। डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ एक चीज़ जो क्लियर कर दूँ, हर एग्ज़ाम करप्ट नहीं होता, हर सिलेक्शन गलत नहीं होता, और एलिगेशन को कन्विक्शन समझना भी गलत होगा। प्रॉब्लम है ट्रस्ट। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे वैल्यूबल चीज़ क्वेश्चन पेपर नहीं होता है ट्रस्ट। पेपर दोबारा प्रिंट हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट को खोया हुआ मनोबल दोबारा प्रिंट नहीं हो सकते।
उसके खोए हुए साल दोबारा प्रिंट नहीं हो सकते। एक साल की कीमत क्या है, हम बड़े कैजुअली बोल देते हैं अरे नेक्स्ट अटैम्प्ट में दे देना। नेक्स्ट अटैम्प्ट भाई, एक अटैम्प्ट साफ 3 घंटे का पेपर नहीं होता, उसके पीछे 365 दिन होते हैं। रूम रेंट होता है, कोचिंग फीस होती है, बुक्स, ट्रैवल, पेरेंट्स के पैसे, उनके सपने, और सबसे एक्सपेंसिव टाइम। 23 का स्टूडेंट 24 का हो गया, 24 से 25, 25 से 26, और रिलेटिव उनका तो अलग ही यूपीएससी चल रहा होता है। बेटा रिजल्ट नहीं आया, नहीं अंकल आपका भी नहीं आया, लेकिन मैं पूछता नहीं हूँ। एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, कैलेंडर में स्टूडेंट की लाइफ नहीं, लेकिन क्या इंडिया में जॉब्स हैं ही नहीं। अब यहाँ थोड़ी अनकम्फर्टेबल बात अगर करें तो इंटरनेट पे बोलना आसान है, इंडिया में जॉब्स ही नहीं है, लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल भी नहीं है। गवर्नमेंट PLFS डेटा के अनुसार एजुकेटेड पर्सन, सेकेंडरी एजुकेशन और उससे ऊपर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2025 से 6.5% था, 2024 में 7% से नीचे आया। रेगुलर बेस, सैलरी, एम्प्लॉयमेंट का शेयर भी बढ़ा। तो कहानी साहब है, जॉब्स नहीं है, इतनी सिंपल नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है कि कौन सी जॉब, किस सैलरी पर, किस लोकेशन पर, किस स्किल के लिए, और क्या हमारी एजुकेशन हमें उस जॉब्स के लिए तैयार कर रही है। यही असली डिस्कशन शुरू होती है। प्रॉब्लम साफ है, प्रॉब्लम साफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच का गैप भी है। डिग्री वर्सेस स्किल, कॉलेज में हमने क्या पढ़ा और कंपनी इंटरव्यू में क्या पूछ रही हैं, कई बार दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। डिस्टिंक्स दोनों एक दूसरे से अलग लगते हैं। स्टूडेंट मेरे 85% हैं, रिक्रूटर ग्रेट, व्हाट कैन यू बिल्ड, स्टूडेंट मार्कशीट। और मैं स्टूडेंट को ब्लेम भी नहीं करा। अगर सिस्टम ने 15 साल तक हमें बताया मार्क्स इक्वल टू सक्सेस, तो 16वें साल अचानक कैसे बोल सकते हो एक्चुअली स्किल मैटर। आज एम्प्लॉयर AI, डाटा, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल कैपेबिलिटीज़ जैसी स्किल को इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं। वहीं 2026 NIIT गवर्नमेंट स्किल गैप स्टडी में भी इन्हें क्रिटिकल फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ बताया गया। हमने बच्चे को आंसर याद करना सिखाया, दुनिया आपसे प्रॉब्लम सॉल्व करना पूछ रही है। सबसे पेनफुल, अगर कंपैरिजन और फिर इंस्टाग्राम खोलो, आपका स्कूल फ्रेंड बेंगलोर में जॉब, दूसरा कनाडा में, तीसरे की शादी हो गई, चौथे ने कार खरीद ली, और आप लाइब्रेरी में वही सीट और वाटर बॉटल, वही किताब और कैलेंडर बदल गया। यही स्टूडेंट खुद को क्वेश्चन करना शुरू करता है, क्या मैं पीछे रह गया? नहीं भाई, हर किसी का रास्ता अलग होता है, लेकिन मैं फेक मोटिवेशन भी नहीं दूंगा। बस बिलीव करो कि सब हो जाएगा। नहीं, हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, हार्ड वर्क तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन हार्ड वर्क को फेयर अपॉर्चुनिटी भी तो मिलनी चाहिए। यूथ को सिंपैथी नहीं चाहिए, उसे फेयर चांस चाहिए। पेरेंट्स की साइड भी समझो, और पेरेंट्स को विलेन मत बनाना। जब पापा पूछते हैं बेटा जॉब का क्या हुआ, हर बार प्रेशर नहीं होता। कई बार वो खुद डरे हुए होते हैं, उन्होंने एजुकेशन पर पैसा लगाया, लोन लिया, अपनी रिटायरमेंट पोस्टपोन की, और अब वो बस चाहते हैं कि मेरा बच्चा सेटल हो जाए, उसे आगे पैसे के लिए मेरी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन शायद हमें एक चीज़ बदलनी पड़ेगी, बच्चों से पूछना बंद करें जॉब कब लगेगी। कभी ये भी पूछें कि तू ठीक है, क्या रिजल्ट शीट स्टूडेंट की पूरी आइडेंटिटी वही पूरी आइडेंटिटी है। हर बेरोज़गार बच्चा लेज़ी नहीं होता, कॉकरोच नहीं होता। कई बार वो बस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करता है, थक चुका हुआ होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? यहाँ मैं बैठकर ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट सब ठीक कर देगी, या स्टूडेंट बस स्किल सीख लें और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। रियलिटी दोनों के बीच हमें चाहिए फेयर एंड सिक्योर एग्जामिनेशन, पेपर लीक पर फास्ट इन्वेस्टिगेशन हो, और अकाउंटेबिलिटी, रिक्वायरमेंट कैलेंडर जो अननेसेसरली सालों तक ना चले। एजुकेशन जिसमें मार्क्स के साथ एम्प्लॉयबल स्किल हो, इंडस्ट्री एक्सपोजर हो, इंटर्नशिप करियर गाइडेंस हो, और स्टूडेंट को भी एक कंफर्टेबल बात एक्सेप्ट करनी होगी।
डिग्री ऑफ फिनिश लाइन नहीं है, डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट है। स्किल सीखनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर दिन कुछ नया आ रहा है, एआई बदल रहा है, जॉब्स बदल रही हैं, हमें भी बदलना पड़ेगा, सिस्टम को फेयर होना पड़ेगा और हमें फ्यूचर रेडी। लेकिन आज मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ जो किसी छोटे कमरे में बैठे हैं, लेकिन टेबल पर बुक्स हैं, वॉल पर टाइम टेबल है, पापा का फ़ोन आता है, बेटा प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और वो बोलते हैं कि अच्छी चल रही है। लेकिन फ़ोन कटने के बाद खुद से पूछो यार होगा भी या नहीं, क्या आप सच में तैयारी चल रही है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि डोंट वरी सब ठीक होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी किसी एक एग्ज़ाम से बहुत बड़ी है, तुम्हारी इंटेलिजेंस किसी एक रैंक से बड़ी है, तुम्हारी वैल्यू किसी अपॉइंटमेंट लेटर से डिसाइड नहीं होती। लेकिन साथ ही देश को भी समझना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, वो सिर्फ आंसर शीट नहीं जमा करता, वो अपने कुछ साल उस सिस्टम के भरोसे जमा करता है, और उस भरोसे की पेपर लीक नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक जैसी कड़ी नहीं बननी चाहिए। हमने पढ़ाई की, डिग्री ली, एग्ज़ाम दिए, अपनी बारी का इंतज़ार किया, और सवाल बस इतना है, यूथ को पेशेंस चाहिए या सिस्टम को अब बस जवाब देना चाहिए। कमेंट्स में बताना। मैं हूं नवनीत और ये था फैक्ट आजकल यूथ फाइल्स, हर टॉपिक असली बात। जय हिंद दोस्तों।